तो वीडियो को ध्यान से देखना। धांसू तरीके से बनाऊंगा, चूतिया नहीं बनाऊंगा, धांसू तरीके से बताऊंगा, एकदम पूरी तरीके से आपको क्या होगी, समझ में आएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे, आप नियम। आप नियम एकदम जड़ से बताएंगे, पूरा पेड़ तक पहुँचोगे। देख लो, बात को समझ लेना है, क्या एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे, पूरा एकदम लास्ट तक। समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, और यदि समझ में आ गया तो कमेंट भी करके बताना, सर आप बहुत मस्त पढ़ाए हैं। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आप प्रिंसिपल होता क्या है, या आप सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आप नियम। ये क्या होता है, आप नियम। अब आपको देख कर ये चीज़ लग रहा होगा कि जो आप नियम है ये किसी साइंटिस्ट का नाम है या फिर कुछ और है। ये आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये तो हो सकता है आप होंगे कोई साइंटिस्ट, बट नहीं, इट इज़ योर मिस्टेक, यह आपकी गलती है। क्या आप कोई साइंटिस्ट नहीं है, आप कोई साइंटिस्ट नहीं है बेटा। ये क्या है, जर्मन वर्ड। ये जो आप है क्या है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है बनाना या रचना करना या निर्माण करना या एक से एक का जुड़ना। बात समझ में, आप कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना, बनाना या निर्माण करना। ठीक, आप समझ गए। अब आप नियम के अनुसार, आप नियम किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन और कोष के बारे में या उपकोष के बारे में हमें जानकारी देता है। आप नियम बताता हमें क्या है कि आप नियम क्या बताता है, देखिए आप नियम बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस कोष में या किस उपकोष में पहले भरे जाएंगे, इस बात की जानकारी कौन देता है, आप नियम। क्या समझे, आप नियम के अनुसार कौन सी इलेक्ट्रॉन किस कोष या किस उपकोष में सबसे पहले भरी जाएंगी, ये कौन बताता है, आप नियम। तो आप नियम था कि कौन सी इलेक्ट्रॉन किस में भरी जाएगी, ये चीज़ बताता है आप नियम। अब कैसे बताता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्या आप नियम कैसे बताता है कि हाँ इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इसमें भरना चाहिए या इसके बाद इसमें भरना चाहिए, तो ये चीज़ें क्या आप नियम कहता है, ये आप नियम कहता है कि आपका इलेक्ट्रॉन या पहला इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन, मान लो कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने, 5। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पांचों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किस तरीके से भरे जाएंगे, ये कौन बताएगा, आप। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमारे पास काउंट कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ये सब चीज़ें जो नौटंकी हो रही, क्या आपको समझाने के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। जो मेन टॉपिक लिखने वाला आ जाएगा ना, तो मैं तुरंत बताऊंगा कि आपको अब नोट करना है, ये चीज़ लिखिए, या फिर बोलोगे तो PDF दे दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन बात को समझने की कोशिश करिए। मेन टारगेट आपको क्या होना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। जब तक बात नहीं समझ में आएगा तब तो कोई पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए बात को समझने की कोशिश करो। तो मान लेते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब पांचों इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, कोष में भरना है। पांचों इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, कोष में भरना है। कोष में भरने के लिए आपको क्या होना, जैसे कि कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है, इस सब चीज़ों को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। या नहीं जानते हो तो चैनल के नीचे एक वीडियो और दे दूंगा, वहाँ पे कोष, उपकोष, ऑर्बिटल, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एटम होता है, उसका जो नाभिक होता है, उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें घूमते हैं। जो एटम होता है, ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो ये कोष, जो ये गोला दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोष बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, n बराबर 1 होगा तो एक K कोष होगा, फिर L होगा, फिर M होगा, इस तरीके से K, L, M, N, इस तरीके से कोष होती है। और S, P, D, इस तरीके से क्या होती हैं, उपकोष होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसी कोष और उपकोष में रहते हैं। तो किस कोष में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इस चीज़ को बताता है कौन, आप नियम। बात समझ गए। कोष क्या होता है, जो नाभिक चारों वृत्ताकार पथ होता है, उसी कोष या उपकोष बोलेंगे। और किस उपकोष या किस कोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएगा, ये बताता है आप नियम। इनका नियम था, इनका क्या नियम था, ये बात को आपको समझना है। इनका नियम था कि
उस कोष या उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएंगे जिस कोष या उपकोष की एनर्जी सबसे कम होगी। फिर धीरे धीरे जिस तरीके से क्या होगी, कोष या उपकोष की एनर्जी बढ़ते जाएगी, उसी हिसाब से क्या होगा, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरना होगा तो किस में जाएगा, जो यहाँ पे पहला कोष है, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो किस में जाएगा, ये हमारा जो दूसरा उपकोष है। तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो किस में जाएगा, इस तीसरा कोष में जाएगा। इस बात को किसने बताया था, अब्बाउ ने बताया था। इस बात को किसने बताया, अब्बाउ ने बताया। मतलब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला वो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में जाएगा जिसमें कि क्या होगा, सबसे कम एनर्जी होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन अब उड़ के एकदम हाईएस्ट एनर्जी में चल गया, नहीं। दूसरा इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी में जाएगी जो कि सबसे कम एनर्जी वाले से थोड़ा सा अधिक है। फिर तीसरा क्या होगा, उस एनर्जी लेवल में जाएगा जिसमें कि थोड़ा सा से थोड़ा अधिक है। जैसे कि हम लोग अगर स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग LKG, UKG 1 2 3 4 4 5 6 7 इस तरीके से एजुकेशन प्राप्त करते हैं और लास्ट में ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से जब हम लोग 1 में रहते हैं, LKG में रहते हैं, तो उस समय जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। उस समय जो हमारी एनर्जी होती है वो क्या होती है, एकदम कम रहती है। फिर धीरे धीरे जब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो हमारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ने लगती है। उसी तरीके से जब K बराबर 1 या N बराबर 1 है तो उस समय जो वैल्यू है वो कम है, ठीक। तो उस समय क्या होता है, बस सीधे आपको समझ लेना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कोष या उपकोष में पहुंचेगा जहां पे एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। फिर जिस तरीके से एनर्जी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे जाता जाएगा। या इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक रहेगी तो वो आगे पहुंचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कम संख्या तो वो कम एनर्जी वाले में ही रुक के खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर आगे वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या है नहीं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को कभी कभी ऐसा होता है, या पहले हम लोग समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि अब्बाउ का नियम क्या होता है, ठीक। अब्बाउ का नियम तो समझ गए। तो इसमें आपको लिखना होगा, अब्बाउ नियम आप लोग डाल दीजिए और इसमें आपको लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस कोष या उपकोष, उस कोष या उपकोष के जिस ऑर्बिटल में या जिस कक्षक में, जिस कक्षक में प्रवेश करता है, जिसकी एनर्जी, जिसकी एनर्जी की जगह पे ऊर्जा लिख लीजिए, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है और कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊर्जा बढ़ने पर भरे जाते हैं। मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले उस कोष में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर जिस तरीके से कोष की एनर्जी बढ़ती जाएगी उस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आगे आगे भराता जाएगा, ठीक। इतना आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब आपको क्या करना है कि कौन सी एनर्जी सबसे पहले आती है, कौन सी बाद में आती है, इस चीज़ को अब हम लोग इधर फिगर के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले इसको, आप जो फिगर बना रहा हूँ इसको एक ट्रिक से याद करना है। इसको क्या करेंगे, एक ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है, इधर 7 गोला बनाना है। कितना, 7 ठो गोला बना देना है। 1 2 3 4 5
6 और एक यहाँ पे बना लेते हैं 7। इस तरीके से 7 गोला बन गया। फिर इसके नीचे एक वाला जो ये गोला है उसके नीचे ये दूसरा गोला 1 2 3 4 5 6। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर ध्यान देना है, एक ऊपर से छोड़िए, अब यहाँ पर फिर एक ऊपर से छोड़ दोगे 1 2 3 4। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऊपर से एक नीचे से छोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक यहाँ पे ले लेना है, एक यहाँ पे लेना है। इस तरीके से आपको जितना गोला मैंने बना दिया है, मतलब यहाँ पे आपको जो गोला दिख रहा है इतना गोला आपको क्या कर देना है, बना देना है। अब आगे क्या करना है, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, जितना गोला बनाना था उतना गोला आप लोगों ने तैयार कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को देखिए, जो ये पहला गोला है इसमें आपको यस लिख देना है, सब में क्या लिख देना है, एस। सब में आपको क्या लिख देना है, एस। जो पहला इधर जो पहला वाला लाइन दिख रहे हैं, ये सभी लाइन में आपको सबसे पहले सब में क्या लिख देना है, एस लिख देना है। फिर जो दूसरा लाइन दिख रहा है इसमें आपको सब में क्या लिख देना है, पी लिख देना है। इसमें सब में आपको क्या लिख देना है, पी लिख देना है। ठीक, सब में आप लोगों ने क्या किया, पी लिख दिया। ठीक, अब आपको इसमें क्या करना है, इस वाला जो गोला दिख रहा है इसमें आपको सब में डी लिख देना है। सब में आप लोग क्या करेंगे, डी लिख देंगे। फिर लास्ट वाला जो गोला दिख रहा है उस सब में आप लोग क्या करेंगे, एफ लिख देंगे। जो इतना हो गया, इतना काम आपको क्या कर देना है, सबसे जो पहला गोला दिख रहा है उसमें सब में क्या करेंगे, एफ लिख देंगे। जो इसके बगल में दिख रहा है उसमें सब में क्या करेंगे, पी लिख देंगे। फिर इसमें जो दिख रहा है थर्ड वाले में, इस सब में डी लिख देंगे। और फिर लास्ट वाले दोनों में क्या कर देंगे, आप लोग एफ लिख देंगे। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो एस दिख रहा है इसके आगे 1 लिख देना है। ठीक, पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। इसी तरीके से 2 के सामने वाले पे 2, 3 के सामने वाले पे 3 और यहाँ पे 4 के सामने वाले पे 4, यहाँ पे 5 के सामने वाले पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के सामने पर 3, 4 के सामने पर 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 रहेगा क्योंकि ये 5 वाला है ना, तो यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6। फिर यहाँ पे क्या करना है, 4 के सामने पर 4, यहाँ पे 5 के सामने पर 5। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, सभी को फिल कर देना है। फिर आपको एक ऐसे एरो बनाना है। ठीक, ये क्या बन रहा है, एरो बन रहा है। अब ये एरो क्या बता रहा है, अभी आपको 2 सेकेंड में पता चल जाएगा। ये एरो किस चीज़ की जानकारी दे रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 सेकेंड में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पता चल जाएगा इस एरो के बारे में, कि ये एरो क्या चीज़ हम लोगों को बता रहा है। ठीक ना, एरो कौन सी चीज़ बता रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको अभी 2 सेकेंड में जानकारी मिल जाएगी। तो एरो आपको दिख गया होगा, ये एरो क्या हो रहा है, आपको दिख गया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि ये एरो क्या बता रहा है। तो यहाँ पे 1s लिखा है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में भरेगा, 1s। इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, 2s में। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर इधर से गिनेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2p में, फिर 2p के बाद 3s में जाएगा। फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 3p में जाएगा। ठीक, फिर छठा इलेक्ट्रॉन 4s में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो इस ऑर्डर में भरेंगे, सबसे पहले इसमें भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर इसमें भरेगा 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, 4d में, 5p में, 6s में, 4f में, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इस तरीके से क्या होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसका मतलब सबसे अधिक, सबसे कम एनर्जी जो होगी वो 1s की होगी, फिर उसके बाद 2s की होगी, फिर 2p की होगी, फिर 3s की होगी, फिर इसके बाद 3p की होगी, फिर 4s की होगी, फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s की। इस तरीके से क्या होंगी, सभी की एनर्जी यहाँ पर होंगी। अब बात यहाँ पर आती है कि इलेक्ट्रॉन तो हमने पता लगा लिया, और यहाँ पर एक चीज़ और भरने के लिए एक उपाय होता है। यहाँ पे ये फिगर आप लोग बना लेना, ये फिगर आपको एग्जाम में अगर आएगा तो बनाना पड़ सकता है। एक और हम लोग रूल लगाते हैं, वो क्या रूल होता है, n+l रूल। उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, n+l रूल, n+l रूल। जहाँ पे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और l क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम नंबर। जहाँ पे n क्या होता है, जहाँ पे n जो है इसको n यहाँ पे हम लोग लिखें, जहाँ पे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम नंबर। तो इस चीज़ को अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और द्विगंशी क्वांटम नंबर क्या है। ठीक,
तो इस चीज़ को समझिए, जो यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो L क्या होता है? L बराबर होता है, L बराबर क्या होता है? n-1। L बराबर क्या होता है? n-1। तो अगर हम लोगों को n पता है तो ये n-1 हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इसके लिए हम लोग 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो 3D वाला ले लेते हैं, एक 4P वाला ले लेते हैं। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एक 3D ले लिए, एक 4P ले लिए। तो यहाँ पे जो 3D है इसमें जो n का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी 3 होगी। और जो यहाँ पे 4 है, इस 4 मतलब जो यहाँ पर इस 4P के लिए होगी वो n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ठीक, वो क्या होगी? 4 होगी। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अगर इसके लिए हम लोग L की वैल्यू निकालें तो L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 1। L बराबर कितना हो जाएगा? 3 - 1। तो हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। हमें कितना मिलेगा? n + L से n का वैल्यू 3 निकाल ली, L का वैल्यू कितना होगा? L बराबर n-1। n की जगह पे हम लोगों ने 3 रख दिया तो 3 - 1 बराबर 2 मिल गया। तो हमें 3 + 2 5 मिल गया। किसके लिए? इसके लिए। इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, अब इसके लिए 4P के लिए निकालते हैं। 4P के लिए निकालते हैं तो 4P के लिए हमारा जो वैल्यू होगा, n का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। और जो L का वैल्यू होगा, L का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? P के लिए। P का मतलब क्या होता है? जो P होता है ये क्या बताता है? P जो होता है वो बताता है द्विगंशी क्वांटम नंबर को। किस चीज़ को बताता है? द्विगंशी क्वांटम नंबर को। तो द्विगंशी क्वांटम नंबर जो यहाँ पे P है उसके लिए जो वैल्यू होता है L का वो कितना होता है? 1 होता है। तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया? 5। ठीक, तो अब आपको दोनों जगह जो आंसर मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं। दोनों जगह जो आंसर मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आ गई कि दोनों का तो वैल्यू 5 है, बट इलेक्ट्रॉन क्यों इसमें पहले हो रहा? तो इस समय आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर n की वैल्यू कम रहेगी उस वाले में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पहले भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? कम है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, भले दोनों का वैल्यू क्यों ना बराबर ही आए। ठीक, तो इस चीज़ को आपको इलेक्ट्रॉन भरते समय ध्यान देना है। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अभाव प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते। तो वो तत्व कौन कौन से? कापर होते हैं, क्रोमियम होते हैं, सिल्वर होते हैं और गोल्ड होते हैं। ये 4 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अभाव नियम का फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, सबसे पहले से 3D में चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है 3D 5 कक्षक को पूरा करने लगता है और जो 4s होता है उसमें नहीं जाता। ठीक, तो 4 एलिमेंट्स होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 4 एलिमेंट्स होते हैं, वो 4 एलिमेंट्स क्या करते हैं? अभाव नियम का पालन नहीं करते। तो ये थी आपका अभाव नियम का पूरा टॉपिक्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। ठीक, तो वो जो नया टॉपिक है वो क्या है? पाउली का अपवर्जन का नियम। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तब तो बात ठीक है। और जो आपको PDF की दिक्कत है कि अगर हम लिखना चाहें तो कहाँ से लिखें, तो उस चीज़ की भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। किस तरीके से लिंक को डाउनलोड करना है इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उसके नीचे एक ऐसा एरो बना हुआ, उस एरो पे आपको दबाना है तो नीचे आपका लिंक खुल जाएगा। तो वहाँ पे लिखा होगा PDF डाउनलोड, उस पर आपको क्लिक करना है, आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। आराम से लिख लेना। आप चीज़ें तो समझने के लिए आप लोग समझ ही चुके होंगे। ठीक, तो अगर इतना आप लोग समझ चुके या तो फिर आपको क्या करना होगा, एग्जाम में आ जाएगा अगर 3-4 नंबर में, तो आप अभाव नियम डाल के इस चीज़ को लिख लेना, फिर इसके नीचे इस फिगर बना लेना। ठीक, और एग्जाम्पल के लिए एक 3D और 4P बना लेना, आपको नंबर मिल जाएगा, कुछ भी नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है।